इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। रेवाड़ी से कामना जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि भी गिरती है, तो उसको झेलने के लिए गणधर परमेष्टि होते हैं क्या, और कितने गणधर परमेष्टि होते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। गणधर परमेष्टि तो होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कितने होते हैं, किस तीर्थंकर कितने हैं, इसका आगम में उपदेश का अभाव होने से गणना नहीं कही जा सकती। छतरपुर से सोहेल जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि विधान जो होते हैं, उनमें जो मंगल कलश आदि में जो सामग्री लौंग आदि रहती हैं, उनका क्या करना चाहिए, और जो पुराने कलश हो जाते हैं उनका भी हम क्या करें? कृपया समाधान करने की कृपा। उनके अंदर जो सामग्री है वो है तो आप अपने उपयोग में ले सकते हैं, खाने पीने के काम में ले सकते हैं। नहीं लेना है तो फिर मंदिर में आप जो चढ़ाने की द्रव्य होती है और भंडारे में जाके दे सकते हैं, जो मंदिर के योग्य हो। बाकी खाने पीने में ले सकते हैं। पुराने जो मंगल कलश हैं इनको आप अपनी सुरक्षा में रख लीजिए, और नहीं है तो कम से कम उनको या तो मंदिर में दे दीजिए, और या फिर उनको गला करके पुनः उनकी पर्याय बदलने के बाद आप किसी और काम में ले सकते हैं। लेकिन सीधे आप उन मंगल कलशों को बेचेंगे नहीं। डायरेक्ट मंगल कलश को आप भंगार में नहीं बेचेंगे, कबाड़ी को नहीं बेचेंगे। उनको गलवा सकते हो, गलवा करके फिर बेच सकते हो। जैसे अपना छत्र आदि हैं, ये सब गला करके चांदी काम में ले लो, लेकिन डायरेक्ट आप मंगल कलश कबाड़ी को नहीं बेच सकते, और ना ही उन मंगल कलशों का कोई उपयोग कर सकते हो। बस गला करके उनकी पर्याय बदल दीजिए, आकृति बदल दीजिए, फिर आप उसका कुछ भी कर सकते हैं धातु का। महाराज, अगर छोटे छोटे से कलश रहते हैं चांदी के या पीतल के या स्टील के, तो वो मुनि महाराज के आहार दान के उपयोग में तो ले सकते हैं? हाँ, खूब आराम से आहार दान में आदि में, क्योंकि आहार दान देते समय कोई बर्तन जूठा थोड़ी कर रहा है, वो तो पानी भरना है, देना है। साधु के आहार दान आदि में खूब आराम से लीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं। पवई मुंबई से श्री अरुण श्रीमती शीला पाटनी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री समो शरण में जो मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, पुष्प वृष्टि और अशोक वृक्ष तथा कल्प वृक्ष होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। पहली बात, ये वनस्पति काय नहीं होते, ये देवों के द्वारा विक्रिया बनाई जाती है, लेकिन अपन को लगते हूबहू वैसे ही हैं। प्रक्रिया उसमें वैसी ही होगी जैसे साक्षात वृक्षों में होते हैं। पत्ते हिलेंगे, फूल बराबर उनमें से गिरेंगे, ये सब देवो पुनीत माया रहती है, ऐसा मानो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने 2 मई की जिज्ञासा समाधान में बताया था कि 16 स्वर्गों से ऊपर के देव अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर द्वीप नहीं जाते, और आपने बताया था कि वह विक्रिया में समर्थ होने के बाद भी विक्रिया नहीं करते। महाराज जी, इसमें मेरी जिज्ञासा है, क्या वह देव अपने विमानों में कहीं भी नहीं जाते, और उन देवों को अपने विमान में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? क्या अपनी आयु के पूरे समय में धर्म की चर्चा करते रहते हैं महाराज जी? और सौधर्मेंद्र तीर्थंकरों के पंचगणक में आते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। ऊपर के स्वर्ग अपने विमान से कभी बाहर नहीं, उनकी इतनी मंद कसाय होती है कि उनको कोई विकल्प नहीं आता। वे तत्व चर्चा 24 घंटे तत्व चर्चा ही करते हैं। उनके विमानों में कोई मनोरंजन के साधन नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई देवियाँ नहीं, कोई भी वहाँ मनोरंजन का साधन नहीं। वे स्वभाव से ही भद्र होते हैं और अपने शांति के साथ तत्व चिंतन करते हैं। तुम कहो सागरों पर्यंत में उगते नहीं है, भाई अपन जैसे नहीं है कि 2 घंटे स्वाध्याय करना, अब तो भाई थक गए अपन थोड़ा बहुत पाठ के लिए थक जाते हैं, ऐसा अपन का, क्योंकि अपना ज्ञान, अपनी लेशाएँ बहुत छोटी हैं। वे कभी थकते नहीं हैं स्वाध्याय करने में,
उनको ऐसी आकुलता होती है, ऐसी आकुलता होती है, करते जाए समय कम पड़ जाता है। 33 सागर के देवों के लिए 33 सागर का जो समय है वो तत्व चर्चा में कम पड़ जाता है। ऐसा ही नहीं है, ये तत्व चिंतन अघाव, मतलब इतना कि ऐसा लगे कि तत्व चर्चा कभी बंद ही नहीं होवे। हम दिन भर 24 घंटे तत्व चर्चा ही करते रहें, ऐसा जब आता है इसको बोलते बहुश्रुत। तीर्थंकर प्रकृति की बंद में आता है बहुश्रुत, जो अगाते ही नहीं, कभी बोर होगा नहीं, उसको ये नहीं लगेगा आखिर मैं पढ़ूं कितना, दिन भर क्या आंखें फोड़ता रहूं, किताब का कीड़ा बन जाऊं क्या। नहीं, वो तो कहता है दिन भर तो क्या, जितनी उम्र मिली है ये उम्र भी इससे अनंत गुनी और मिल जाए तो भी मैं कभी जिनवाणी पढ़ने से अघाऊंगा या बोर नहीं होऊंगा। वो हमेशा ऐसा उनके, यही तो तभी तो जाकर के वे आकर के यहाँ पर इतने एक एक भाव प्राप्त कर लेते, तभी तो जाकर के उनके ऐसे परिणाम बन जाते हैं। तो ये बहुश्रुत उनके साथ पास रहता है, उनके पास इतना बहुश्रुत है कि यदि मनुष्य पर्याय में इतना बहुश्रुत कर ले तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जैसे अकलंक स्वामी जी मुनि महाराज बने थे, तो क्या उनके भाई भी निकलंक स्वामी भी मुनि महाराज ही थे क्या? बस नहीं, वो तो बालक अवस्था में मारे गए। तुम्हारी जिनवाणी की रक्षा करते करते बहुत छोटी उम्र में थे, मुश्किल से 12-15 साल की उम्र थी उनकी, जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। धर्मद्रोही जो विद्रोही थे उनको उस घटना में सबको घटना मालूम है कि अकलंक तो तुरंत बचपन में ही मारे गए थे, अकलंक स्वामी बच गए थे। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल जिस जगह मुनि महाराज विराजमान हैं वहाँ कोरोना के कारण लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, न पूज्य मुनिराज को अपनी कॉलोनी में लाना चाह रहे हैं, न उनके आहार विहार में सहयोग करना चाह रहे हैं। महाराज जी कृपया इस विषय में आप पूरी समाज के लिए कुछ मार्गदर्शन देने की। पहली बात तो वो दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। उन मुनि भक्तों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। किनके लिए नहीं जा रहे? जो दर्शन करने नहीं जा रहे, बहुत अच्छा है, बहुत विवेक है। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। रही बात अब व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं करने के लिए अपनी कॉलोनी में महाराजों को लाना, क्यों लाना चाहते हो? जहाँ हैं वहीं पर जाओ। देखो सभी लोग, अब दूसरा पॉइंट है, ऐसे समय पर जो साधुओं के पास जाकर आहार दान दे रहे हैं, उनके लिए सहयोग दे रहे हैं, लाखों लाखों चतुर्मासों में तुम लाखों बार आहार दान देना, और इस समय का आहार दान लाखों आहार दान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि यह दान में तो आप वहाँ जाइए, पहले क्वारंटाइन होइए, व्यवस्थित जाइए और फिर वहीं रहिए, वहाँ से आना जाना मत करिए। आना कॉलोनी में है तो भी आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था आपको बनाना है, ठीक है, सीमित करो व्यवस्थाएं, बारी बारी कर लो व्यवस्थाएं कि 5 घर चलेगा, फिर 5 घर, फिर 10 घर, ऐसे जहाँ जिस प्रकार के साधुओं की स्थिति हो। साधुओं का सहयोग तो करना ही है। जहाँ कहीं भी साधु है वहाँ सब समाज को मिलकर के और ऐसे क्वारंटाइन लोगों को वहाँ व्यवस्थित करें कि वे महीना भर कम से कम एक साधु के पास रहे। एक महीने का कर लो, 1 महीने तक मान लो 5-10 घर वाले हैं, वे पहले व्यवस्थित होकर के क्वारंटाइन हो, पूरी रिपोर्ट की जांच कराएं, फिर महीना भर वहाँ रहें। महीना भर के जैसे ही 5-10 दिन शेष रहें, दूसरे घर वाले कर लें। व्यवस्थाएं करो। देखो, दर्शन करने नहीं जाने का अर्थ है साधु को छोड़ना नहीं है। साधु की चर्या चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए, साधु तो स्वयं बना के खाने वाला नहीं है नहीं, अनुमति भी आगम की नहीं है। साधु और तो कुछ कर नहीं सकेगा, क्या करेगा? ऐसे समय पे आपको व्यवस्था करना है, और व्यवस्था हो सकती है, बहुत अच्छी तरह व्यवस्था हो सकती है। आप धर्मशाला को लिए पैक कर लीजिए, उसी धर्मशाला में रहिए और वहाँ उनकी ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि अच्छा हो जाए। साधुओं को छूने का प्रयास मत करो। यदि आप साधु को दूरी रखते हैं, मास्क लगा के बाहर देते हैं, सब करते हैं, तो ऐसी बात नहीं, आप भी सुरक्षित है सबसे। और मैं तो कह रहा हूँ साधुओं के पास जो श्रावक हैं वे सबसे ज़्यादा सुरक्षित है।
और आप पूछ लीजिए हमारे चौलेश्वर पारसनाथ में जो रहे ये निश्चिंत है। वहां तो तुम्हारे लिए घूमने को मिलता है घर अकेला, यहाँ पूरा ऊपर से नीचे तक जितने चाहे घूमो। जंगल में घूमने जाओ कोई नहीं मिलेगा तो शेर मिलेगा। हाँ बस इस जंगल में अभी 2 शेर हैं अभी, तो वे शेर मिल जाएंगे बस, और कुछ नहीं। लेकिन चिंता मत करना, वो शेर किसी से बोलते नहीं है, अपने अपने काम से मस्त रहते हैं। और बहुत देखो, और मैंने एक भी कहा था कि साधुओं को इस ढंग से व्यवस्थित कर दो, यदि मान लो किसी कॉलोनी में नहीं हो रही है तो दूसरी कॉलोनी में जिसमें बड़ी व्यवस्था हो, बड़ी धर्मशाला हो, थोड़ा सा साधु की शौच आदि क्रियाओं की व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में आप उनको उस प्रकार व्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्था तो करना ही है। संकट की घड़ी में साधुओं को भी अपने इस प्रकार की व्यवस्था बनाओ जिससे श्रावक को परेशानी ना हो। श्रावक के लिए भी कोई ऐसी स्थितियां मत बनाओ कि श्रावक परेशान हो जाए। अपनी अवस्था ठीक रखें साधु, व्यवस्थाएं तो होंगी। इंदौर से नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा शांति धारा को लेकर है। महाराज जी, शांति धाराएं विभिन्न उद्देश्यों को लेकर होती रही हैं, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि, बीमारी, महामारी आदि आदि। महाराज जी, शराब, बलात्कार, हिंसा, भ्रष्टाचार जैसी महाबीमारियों से मुक्त भारत के लिए भी शांति धारा की जा सकती है क्या? मैं अपने जन्मदिन को कभी नहीं मनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दिन देश को इन 4 बीमारियों से मुक्त करने के लिए शांति धारा करवा सकूँ। कृपया खूब आराम से, किसी के लिए कोई भी गलत कार्य की शांति के लिए शांति धारा में सब लिखा हुआ है, सब कार्यों के लिए करा। शांति धारा एक ऐसी मल्टीपर्पस मंत्रों का समूह है, मल्टीपर्पस मंत्र है। उसमें जितने बीजाक्षर हैं वे सब मल्टीपर्पस हैं, और मल्टीपर्पस यानी आपकी संसार की समस्याओं का समाधान के लिए ही है। संसार में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं, समस्त संसार की समस्याओं की समाधान की एनर्जी उसमें है, बशर्ते आपके उपादान में कुछ इतनी शक्ति तो हो कि वे अपने आप में कार्यकारी बन सके। ऐसा आश्रा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री अनंत चतुष्टय के अनंत दर्शन का क्या स्वरूप है एवं इसकी क्या महिमा है? कृपया समाधान करने की। अनंत दर्शन का अर्थ ही ज्ञान पूर्व के पहले जो दर्शन होता है, दर्शन के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। सामान्यम जम सामान्यम गणनम भावाणम रेव कट्टु मायाणम अविशेष दान, इस प्रकार से जो केवली भगवान ने कहा दर्शन का कि वो बिना सामान्य के विशेष का ज्ञान होगा ही नहीं। तो जो ज्ञान की कीमत है वही दर्शन की कीमत है, ऐसा मानना चाहिए। अम्बाला छावनी से नीरा जैन, इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम कोई बड़ा विधान जैसे सिद्ध चक्र विधान आदि करते हैं तो अंतिम दिन जिनवाणी माता के चरणों में वस्त्र समर्पित किया जाता है। महाराज जी, मैं जानना चाहते हैं कि हम वस्त्र जो है सफ़ेद सुंदर या मड़ा हुआ अच्छे से कौन सा वस्त्र हम जिनवाणी माता को विराजमान करें? पलाशना के युग जो जिनवाणी को लपेटा, जिनवाणी के लिए कोई हमारे यहाँ वस्त्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन जब वो शास्त्र का रूप ले लेते हैं तो फिर शास्त्र के लिए वस्त्र का समर्पण कर देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नांदेड़ से राजेंद्र कुमार छावड़ा, इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री एक श्वास में 18 बार जन्म मरण क्या सभी निगोदिया जीव करते हैं? क्या निगोदियों के अलावा अन्य कोई जीव भी ऐसे हैं जो जन्म मरण करते हैं? एक कृपया समाधान करने की कृपा करें। जन्म मरण तो सभी जीव करते हैं, लेकिन एक श्वास में 8-10 बार नहीं। हर पर्याय के क्षुद्रक भाव कहे, 2 इंद्रिय के क्षुद्रक भाव अलग हैं, 3 इंद्रिय के क्षुद्रक भाव अलग हैं, 4 इंद्रिय के अलग हैं, संगी पंचेंद्रिय के अलग हैं, मनुष्यों के अलग है। जो वो एक श्वास में 18-10 बार करते हैं। मनुष्य जब मरता है क्षुद्रक भाव में तो एक अंतर मुहूर्त में, एक मुहूर्त में 24 बार जन्मन करता है, यानी एक मुहूर्त का जो काल है उसमें 24 बार जन्मन करता है। तो सब जीवों के अलग अलग हैं, निगोदिया जीव के सबसे ज़्यादा हैं, छोटे से काल में मरण ज़्यादा हैं, ऐसा माना। महावीर नगर जयपुर से बाबूलाल जैन, इनकी जिज्ञासा है परम गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव,
मेरी जिज्ञासा है कि अढ़ाई द्वीप के समस्त ज्योतिषी देव जम्बूद्वीप के स्थित सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं या फिर अपने अपने द्वीप में इस स्थिति मेरु की परिक्रमा करते हैं? कृपया समाधान करें। सभी द्वीप मेरु की प्रतीक्षा करते हैं, उनमें वो पांचों मेरु आते हैं। मेरु जो है सबसे बड़ा है और वो यूं गोल में जो अपनी परिक्रमा करते हैं। अब जो मेरु का स्थान जो और मेरु पड़ते हैं उन मेरुओं को छोड़ करके वो परिक्रमा करते हैं। जैसे ये 5 हैं, मान लो 5 मेरु खड़े हैं, तो ये मेरु अपने यहाँ बीच में से निकलेंगे, कुछ बीच में से निकल जाते हैं, कुछ यहाँ से निकलेंगे, लेकिन लगाएंगे मेरु प्रदक्षिणा। तत्वार सूत्र में स्पष्ट लिखा कि 2.5 द्वीप के स्तर जो हैं नित्य गतियो मेरु प्रदक्षिणा, नित्य ये मेरु की ही प्रदक्षिणा लगते हैं। लेकिन वे 5 मेरु बीच में आएंगे। जैसे मान लो यहाँ के तो यहाँ कर लिया, अब यहाँ एक मेरु है तो यहाँ के वो यूं लगाएंगे ऐसे। तो कुछ लोग हैं, कुछ जो एक मेरु की परीक्षणा लगाते हैं, कुछ 2.5 द्वीप के जो हैं 3 मेरु की परीक्षणा लगाते हैं, कुछ ज्योतिष मंडल जो हैं 5 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। जो मेरु एक मेरु की लगाता है वो जम्बू द्वीप, लवण समुद्र और धातकी खंड का कुछ भाग आता है। जो 3 मेरु की परीक्षण लगाते हैं, धातकी खंड का आधा भाग, कालोदधी का पूरा भाग और पुष्करार द्वीप का थोड़ा सा भाग, आधे भाग के बराबर, वो 3 की एक साथ। 2 मेरु की कोई परीक्षण नहीं लगाता, कोई 1 की लगाएगा या फिर 3 की लगाएगा। फिर कुछ में जो ज्योतिष मंडल है वो 5 की परिक्रमा लगाते हैं, यानी 5 मेरु की यूं गोल परिक्रमा लगाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। मेहरौनी से शिवी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत निकलकर जहाँ जन्म लेना होता है वहाँ पहुँच जाती है या फिर मृत्यु के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं आसपास रहती है? कृपया समाधान। नहीं, जहाँ जाना है वहीं ही पहुँच जाती है। 1 समय, 2 समय, 3 समय में अधिक वह पहुँच जाती, कहीं बीच में नहीं रुकती। आत्मा कभी भटकती नहीं है, वो यहाँ से निकलकर दूसरी पर्याय में पहुँच जाती है। भोपाल से कपूर चंद जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि महामारी संबंधित बीते समय में महामारियों का प्रकोप हुआ, किंतु उस समय के लोग उससे बचने के लिए धर्म स्थलों पर पहुंचकर सामूहिक रूप से भजन कीर्तन पूजन हवन यज्ञ आदि करते थे और महामारी को भी भागना पड़ता था। महाराज जी, लेकिन वर्तमान में जब महामारी फैली हुई है तो धर्म स्थलों को बंद कर दिया जा रहा है, क्यों? कृपया समाधान करिए। मत करो बंद, कौन मना कर रहा है? आप लोग ही बंद करो, क्योंकि वहाँ जाकर के तुम और मरोगे। ऐसी बात नहीं है। कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि महामारी फैलने पर लोग मंदिरों में जाकर के इकट्ठे होते थे? कहीं तो नहीं लिखा। ये लिखा है कि महामारी के समय सब धर्म ध्यान करते थे, सब धर्म ध्यान। मैना सुंदरी ने मंदिर में आके सिद्ध चक्र मंडल ध्यान किया था कि जंगल में किया था? हाँ, कहाँ मंदिर में आकर के? क्या मंदिर में 700 कोड़ियों को लाई होगी? मंदिर में बैठा करके फिर 700 कोड़ियों को लाए होगी, फिर गंडुदा किया होगा। अब ऐसी दशा में जिस समय 700 कोड़ से ग्रसित हैं, वो मंदिर में आकर के विधान करेगी कि जंगल में ही करेगी? जंगल में ही उसने विधान किया, वहीं लिया। 700 कोड़ी नगर में आ ही नहीं सकते थे। 700 कोड़ी नगर में आ ही नहीं सकते थे, मंदिर वर्जित था उनको। मंदिर में आने का उनको इसलिए तो जो विधान की यंत्र की परंपरा चली गई, यंत्र की स्थापना, ये यंत्र की स्थापना क्यों की गई? इसलिए की गई कि ऐसी महामारी आदि में मंदिरों में नहीं जा सकते हम। सबसे बढ़िया उदाहरण है सिद्ध चक्र मंडल वृंदावन मैना सुंदरी का। वो 700 कोड़ियों को लेकर किसी नगर को बर्बाद करने नहीं गई, उसने जंगल में ही जाकर के वहीं भगवान की भक्ति की विधान किया। हमारा जैन दर्शन विपत्ति काल में इतना मंदिरों का मोहताज नहीं है। हमारा जैन दर्शन है तुम जहां हो वहीं भगवान पहुंचेंगे, ऐसे विपत्ति काल में। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, 2 प्रकार के धर्म है हमारे धर्म में। एक धर्म वो है जो प्रमादी है, जिसको मंदिर आना ही पड़ेगा, कोई कारण नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, अब जाइए मंदिर, वो जाते ही नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को तो जब भी उसको पुण्य कमाए तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मंदिर आ ही नहीं सकता और आएगा तो लोगों को लिए बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा, भगवान उसके पास पहुंचेंगे जहां वो है और वहीं वो पुण्य कमाएगा।
ऐसा कोई आगम में शास्त्रों में नहीं। कोई एक आध शास्त्र में बता दीजिए कि छुआछूत वाली बीमारी फैली हो, संक्रमित बीमारी फैली हो, और किसी भी काल में किसी ने मंदिर में कोई विधान पूजन किया हो, अनुष्ठान किया हो, तो बता दीजिए उन लोगों ने। हाँ, दूसरे लोगों ने किया है, जैसे अभी अपन लोग कर रहे हैं अंदर वाले, जैसे यहाँ अंदर वाले लोग हैं मंदिरों में विधान पूजन कर रहे हैं आप लोगों की शांति के लिए, तो दूसरे लोग करना अलग चीज है। जिन लोगों को महामारी बीमारी फैलती है, फैलने की संभावना है, वो कहाँ कर। आप लोगों से मैंने शुरू में कहा तो था कि अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के घर छोड़ करके वहाँ रहो, जाकर आराम से धर्म ध्यान करो, लेकिन वहाँ से आना जाना मत बनाओ। आना जाना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लॉकडाउन कर लो और आप करो कि भाई ठीक है, हमारे क्षेत्र में हम 200 लोग मिलकर के यहाँ क्षेत्र पर रहेंगे, कोई बाहर आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। खूब धर्म ध्यान करो, भक्ति करो, कौन मना कर रहा है। तो एक व्यवस्था बनाओ। मंदिर बंद नहीं किए गए हैं, ये मंदिर का विवेक है, व्यवस्था है। मंदिरों से लोग कह रहे हैं कि फिर मंदिर कब काम आएंगे। अरे मंदिर सही अभी काम आ रहे हैं, सही काम आ रहे हैं अभी, कि आपके घरों में भगवान पहुंच रहे हैं, आपके घरों में नवोकार मंत्र पहुंच रहा है, आपके घरों में पूजा हो रही है, आपके घरों में मंगलाष्टक पढ़ा जा रहा है, आपके घरों में जाकर के भक्तांबर पढ़ा जा रहा है। कितनी बड़ी चीज है, सब घर पवित्र हो रहे हैं। पहले मंदिरों में आकर करते थे और अब वही क्रियाएं घरों में की जा रही हैं, तो घर की बरगनाएं शुद्ध हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, समाज को ऐसे गलत नहीं कि पहले ऐसा होता था। आपका बहुत बढ़िया सिद्ध चक्र मंडल विधान का उदाहरण है, और आपके पास कोई उदाहरण हो तो कृपया करके आगम भेजिए। कौन से आगम में छुआछूत बीमारी वालों को वाले मंदिरों में जाकर के विधान किए हैं। बल्कि यहाँ तक निषेध किया गया है कि यदि किसी को बुखार हो और संक्रमित होता हो तो वो मुनियों को आहार नहीं दे सकता, स्पष्ट उल्लेख है। चर्म रोग है, छुआछूत की बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, वो चौके में नहीं जा सकता, वो अभिषेक नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता। ऐसी बीमारी है जो दूसरों को लग सकती है, उसके लिए मंदिर नहीं जाना, अभिषेक नहीं करना, ये आगम की आज्ञा है। ये तो आगम में है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि तुम ये कहो अभी मंदिर बंद नहीं किए, मत गिलानी करो। ये विवेक है, बहुत बड़ा विवेक है। ये बहुत अच्छा धर्म करने का मौका आप लोगों को मिला है। आप वही घर में धर्म कीजिए, बराबर घर का। तो मैंने कहा ना, घर का ऐसा वातावरण बना दो जैसे ऐसा लगे कि लॉकडाउन में हर घर मंदिर बन गया है, हर घर मंदिर बन गया। मंदिरों को वही सब मत बनाओ जो पहले निशाचरों का था। आप मंदिरों को, घर को ऐसा पवित्र बनाओ कि अब लॉकडाउन के समय कम से कम, पहले तुम रात में खाते थे क्योंकि बाजार से आ रहे हो, दुकान से आ रहे हो, इससे यहाँ से आ रहे हो, नौकरी से आ रहे हो, महाराज मजबूर है। अरे इस समय तो तुम घर में है। सारे लोगों को ये बनाना चाहिए जब तक लॉकडाउन है घर में रात्रि भोजन नहीं होगा। घर की पवित्रता देखो, क्योंकि अब कहीं जाने नहीं, शाम को खाओ भोजन, रात में कोई भोजन नहीं करेगा। लॉकडाउन के समय किसी को भोजन नहीं दिया जाएगा। कहाँ जाना है, सब घर में है। घर के अंदर कोई आलू प्याज नहीं खाएगा। घर के अंदर रहने वाले लोग दिन भर खाने पीने मत निकालो। अभी क्या है, लॉकडाउन में दिन भर घर में खाना पीना चल रहा है। अरे भाई, दिन भर खाना पीना मत करो, थोड़ा घर में बैठकर अपने धर्म ध्यान करो। घर में सब बैठकर शुद्ध भोजन 2 बार खाएंगे, घर में बैठकर सब पवित्र वस्तुएं खाई जाएंगी, कोई गलत कार्य नहीं होगा। शेष समय बचेगा, उस समय धर्म ध्यान करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो। तो घर को मंदिर बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला है, और आपको अपना जीवन शुद्ध से पालने का बहुत अच्छा मौका मिला, यदि आप पालना चाहें तो। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री सुई के नोक के बराबर भी परिग्रह का संचय दिगंबर मुनि करता है तो वह निगोद का पात्र होता है, ऐसी जानकारी है। 5वें और 6वें गुणस्थान वर्ती को स्वर्ग निश्चित है, देव दुर्गति तो पड़ा है, इसे तो समझ में आता है, पर निगोद वाली बात समझ में नहीं आती। कृपया समझाने की कृपा करें। इसलिए आती है कि क्योंकि वो आश्मण पावगम गणनादि ते निगोद पात्रा पर पदार्थ को ग्रहण करके आगम का मार्ग बना रहा है। एक तो होता है दोष को दोष मानता है, और एक उसको दोषी नहीं मानता है, तो मार्ग को दूषित करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है।
और दूसरी बात है जब बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करेंगे तभी व्यक्ति बचता है, क्योंकि संसारी प्राणी को जब तक भय न दिखा जाए भय के बिना वो सही रास्ते पे आता नहीं है। ऐसा भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, पुद्गल मूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श, रसगंध और वर्ण गुण होते हैं। जिज्ञासा ये है कि पुद्गल के 4 गुणों में शुरू की 4 इंद्रियों के विषय तो आ गए, किंतु श्रोत इंद्रियों का विषय नहीं आता, जबकि शब्द भी तो पुद्गल है। ऐसा क्यों? पुद्गल होकर के वो स्पर्श में आ जाता है, क्योंकि कान शब्द भी हमें स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श देखिए, बिना स्पर्श किए बिना शब्द हमारे सुनने में नहीं आता। आपको मालूम है कान जब में शब्द सुनाई देते हैं तो सूक्ष्मता से वो टच करता है, तो स्पर्श गुण के अंदर आ जाता है शब्द। और ऐसी एक जिज्ञासा है कि मिलेक्ष खंडों में जीवों की दिनचर्या कैसी होती है? कृपया समाधान। कहाँ पे? मिलेक्ष खंडों में। किसकी? जीवों की। मिलेक्ष खंडों में जीवों की चर्या जैसे तुम्हारे जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, जंगलों में जो आदिवासी लोग आदि रहते हैं वैसे उनकी चर्या होती है। ललितपुर से पूजा जैन शास्त्री सांगानेर संस्थान से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सप्तम तीर्थंकर शुपार्शनाथ भगवान और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, इन दोनों भगवान की प्रतिमाओं के ऊपर सर्प के फनों का चिन्ह क्यों पाया जाता है? पराश्री, पार्श्वनाथ भगवान का तो चिन्ह होने से स्पष्ट होता है, परंतु सुपार्श्वनाथ भगवान के सिर पर फन होना समझ में नहीं आता। हमने आदरणीय पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि सुपार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भी उपसर्ग आए, इसलिए बनाया गया, लेकिन यह किस ग्रंथ में मिलता है हमें बताएं। और उन्होंने यह भी बताया था कि दोनों भगवान के नाम एक से होने से भी प्रतिमा पर फन बना दिए गए हैं। कृपया समाधान करने की। ऐसा नहीं है, इसका लॉजिक है सीधा। ये तो कोई चिन्ह नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है, इसलिए फन नहीं बनाया गया। धरणेन्द्र पद्मावती ने उनके उपसर्ग को दूर किया था, इसके प्रतीक के रूप में बना दिया गया। और सुपार्श्वनाथ भगवान को भी मुनि अवस्था में एक देव ने सर्प का रूप धारण करके और उपसर्ग किया था। यहाँ उपसर्ग निवारण का चिन्ह है और वहाँ उपसर्ग करने का चिन्ह है, तो इनकी समता भाव को प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह बनाए गए हैं और कोई कारण नहीं। और ये दोनों फन जो हैं मुनि अवस्था में थे, लेकिन प्रतिमाओं पे इसलिए बना देते हैं जिससे वीतरागता खंडित ना हो और अहिंसा खंडित ना हो, फिर भी लोगों को शिक्षा मिलती है, तो उनको प्रतीक के रूप में बना देते हैं, जैसे बाहुबली को बेला बना देते हैं। इसलिए सुपार्श्वनाथ भगवान का भी यह कथन जो है उपसर्ग कृत केवली का है, उन पर उपसर्ग हुआ था, सांप बनकर के उपसर्ग किया था, उसका प्रतीक है। सूरज से नहीं कि दोनों के नाम एक हैं इसलिए फन बना दिए, सूरज से बना दिए। सूरज से वैभव कालायन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मैंने जानना चाहता हूँ कि औषधि रिद्धि किनको होती है? कृपया समाधान करने की। औषधि रिद्धि नियम से सारी रिद्धियाँ मुनि महाराज को होती है, जो सदा सबको निरोग करने का भावना, सबको स्वस्थ करने के भावना भाते रहते हैं, जो हमेशा एक भाव भाते हैं कि हे भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। संसार निरामय हो, निरोग हो, ऐसी जो निरंतर भावना भाते रहते हैं उन मुनिराजों को होती है। पंचम काल में किसी को ऐसी रिद्धि नहीं। ये रिद्धि आगे जाकर के अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति दया भाव, अहिंसा भाव, निरोग भाव होने से होते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष, मोबाइल के समक्ष विराजित सुधाकल चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भी सहसकूट जिनालय बनाने हेतु एक भक्त ने अपनी स्वैच्छिक राशि 71 से 81 करके एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। श्रीमान नरेश, पूनम, सजल, निखिल, निक्की, शानू, परिधि, करुणी, अरहम, लोहाड़िया परिवार हजारीबाग झारखंड से 181 में एक प्रतिमा विराजमान करेंगे। 171 में एक प्रतिमा स्वर्गीय अंशु जैन की प्रेरणा से सुनील, मंजू, प्रियांशु जैन, नाई की मंडी आगरा। एक प्रतिमा गुप्तदान धौलपुर राजस्थान से। एक प्रतिमा महावीर प्रसाद जी, संजीव, दीपाली, वरुण, सृष्टि जैन भोगल न्यू दिल्ली से।
जिज्ञासा समाधान की ओर चलेंगे हम पुनः। देखो, ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है। हर दान में जब भी तुम्हारे लिए कमेटियां दान निश्चित करें, बोली निश्चित करें, भली 1 रुपया बढ़ा के दो, 5 रुपया बढ़ा के दो, लेकिन बढ़ा के देने का अर्थ है कि हमारे अंदर उत्साह है। कैसा भी मान लो, जो आपके नाम की बोली टूटती है, कोई बोली लेते हो पंचकल्याण के विधान की, इंद्रों की या शांति, कोई भी बोली चलती है, जितने पे बोली टूटे उस बोली के बाद कहना चाहिए नहीं 500 रुपया और मेरी तरफ से, 51 रुपया मेरी तरफ से और बढ़ा करके। ये परंपरा यदि सारे भारत में चल गई तो ये जो दान है तुम्हारा, ये कई गुना जाकर के फलेगा। जय हो। बढ़ाया तो तुमने 1 रुपया है, मान लीजिए तुम्हारी 1 लाख रुपए 11,000 में बोली छोड़ी, तुमने कहा 1,12,000 रुपया, 1,11,000, हाँ 12,000 कर दिए, 1,11,12 कुछ भी बढ़ा दिया एक बार, 100 रुपये ही बढ़ा दिया आपने, 100 रुपये बढ़ा दिए। 11,000 की बोली है, आपने कहा नहीं 11,100 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया, 10 रुपया। यदि ये परंपराएं भारत में चल जाएंगी तो आप देखना, ये दान का अतिशय आप करके देखना, आप लोगों का दान का अतिशय कई गुना बढ़ेगा। बढ़ाया तुमने 5 रुपया है, बढ़ाया तुमने 100 रुपया है, बढ़ाया तुमने 1,000 रुपया है, लेकिन उस 1,000 रुपये का 11,000 का पुण्य एक तरफ रख देना, और वो जो 100 रुपया आपने बढ़ाए हैं उसका पुण्य एक तरफ रख देना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1,71,000 तुमने बोले हैं, इसका पुण्य एक तरफ रख देना, और जो 10,000 बढ़ा करके 81 किए हैं, ये पुण्य 1,71,000 से कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन इसका अर्थ मत समझना कि महाराज फिर हम 10,000 दे दे में तो। हाँ, एक होटल पे लिखा था कि रोटी के साथ सब्जी फ्री है, तो एक व्यक्ति कहा साहब सब्जी दे दो। अरे वो रोटी के ऊपर की बात है, तो दान को इतना बड़ा बनाओ, वो पंक्तियां सार्थक कर दो, दान दे मन हरस विषय के, और दुनिया समझ जाए कि देखो बोली इतने की थी और इसने इतने रुपया बढ़ा के दिया। ये बहुत अच्छी आदर्श परंपरा है, बढ़ाओ करो, इसको भावना भाना चाहिए। महाराज जी, नरेश जी हजारीबाग झारखंड से कह रहे थे भैया जी कितने साल में राशि देना, हमने कहा 5-7 साल। इतना लेट क्यों? कल का था भरोसा नहीं, इतना लेट क्यों? ये भी ध्यान रखना चाहिए, कमेटी तुम्हें समय देवे और तुम कहोगे नहीं मैं तो अभी दूंगा, नगद आपको लेना पड़ेगा। अभी एक घटना ऐसी घटी एक स्थान पर, उन्होंने 5 साल कमेटी ने निर्णय किया कि 5 साल में लूंगा, और वो आ गया उसी साल देने, उसके पास आ गया। अब कमेटी कहती मैं कहाँ करूंगा लेकर के, अभी मैं तो, वो कहती नहीं मैं तो अभी दूंगा, और कमेटी कहती 5 साल में दूंगा, और वो कहता मैं 1 साल में दूंगा। अब मेरा पास वो आया भाव, अरे मैंने कहा भाई तू मूर्ख है, कमेटी नहीं ले रही तो ब्याज पे लगा देना तेरे पर। बोले नहीं महाराज ब्याज पे नहीं, मैं तो इसी साल दूंगा, आज मेरे पास है। मुझे बड़ा अच्छा आया, ऐसे दान में ऐसे उत्साह हो जाए, कमेटी 5 साल के वे और दाता 1 साल में देवे तो भी दान का अतिशय बढ़ता है, और कमेटी तुम्हें 5 साल देवे और तुम्हारी अगली पीढ़ी देवे। कमेटी 5 साल दे फिर भी समय निकल जाए, कई लोग अपने संकल्प पे समय निकल जाता है फिर भी बोलियां नहीं दे पाते, तो वो ठीक नहीं होता, उससे दान की महिमा और पुण्य का अनुभाग शक्ति घटती है। जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरा और मेरे परिवार का मुनिश्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिश्री में राहुल जैन इंदौर से। मुनिश्री, मोबाइल में धर्म की कई चीजें हम श्रावक लोग रखते हैं, जैसे प्रवचन ग्रंथ, और सॉफ्ट कॉपी में जिनवाणी, विधान ग्रंथ इत्यादि उसमें होते हैं, मुनिराजों के फोटोज भी होते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि मोबाइल अक्सर शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्था में हमारे पास होता है, तो क्या अशुद्ध जगह पर या अशुद्धि में अगर हम मोबाइल उपयोग में लाते हैं तो आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो सकता है? क्या इसमें कोई दोष है? देखो, मोबाइल और टीवी को हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। आज की सुविधाएं हैं, आज की व्यवस्थाएं। आप अखबार में महाराज की फ़ोटो छपती है, भगवान की फ़ोटो छपती है, अखबार में कौन हाकर क्या करता है? अखबार जैनियों के 10 आते हैं, अजैनों में 90 बढ़ते, तो अजैन उसका क्या करते होंगे?
अजैन रद्दी में जाकर के कोई अजैन जाकर, मान लो जैनी है तो मर्यादा करेगा, अजैन क्या करेगा? अजैन जाके घर में जाकर के पोंछा लगाएगा, पानी गिर गया, गंदगी है, उसी को फाड़ा निकाल दिया। तो अब ये चीज़ें इन सब चीज़ों पर नहीं देखी जाती। आज का युग विज्ञापन का प्रचार का युग है, उसमें हमने अभी स्थापना नहीं की है। जब तक मंत्रों की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक उसको हम पूज्यता के रूप में नहीं लेते। प्रेस पे जब किताब छपती है, नीचे रख कर के पन्ने पर वो छापते हैं, बाइंडिंग कहाँ करते हैं? वो पैर के नीचे रख कर करके सब करते। अब उनमें फोटो भी छपी है, जिनवानी साथ है, लेकिन जब वो छपके आता है तब हम जब उसकी मंदिर में स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद से वह पूज्यता को प्राप्त होता है। अब मोबाइल वगैरह को हम निषेध कर नहीं सकते और तुम मोबाइल को शुद्ध कर नहीं सकते। अब प्रतिदिन मोबाइल को नहाया करो। अब नहा के करोगे क्या? उसके अंदर ही भरा पड़ा है, उसके अंदर कितने विज्ञापन पड़े, कितने नेट पड़े, कितने चैनल पड़े, क्या कहे तब। और सीधी बात है, मोबाइल में कुछ नहीं पड़ा है, वो तो खाली है, वो तो एक व्यवस्था बनाई गई है। तो अब इनको जितना तुम कर सको हो उतना करो। यहाँ से मंच से उसका निषेध मत कराओ, समर्थन मत कराओ। तुम अपनी श्रद्धा से जितना उसका सम्मान कर सकते हो करो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, हमने पढ़ा कि शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। ये बात तो ठीक है, किंतु शुक्ल ध्यान संसार का भी कारण है। सो कैसे, ये समझना है, समाधान कीजिए। संसार का कारण शुक्ल ध्यान जो है, उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा कहा गया, क्योंकि उपशम श्रेणी वाला शुक्ल ध्यान से, कारण तो नहीं माने, शुक्ल ध्यान ही संसार को प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई जीव उपशम श्रेणी चल रहा है और शुक्ल ध्यान में लीन है और श्रेणी के बीच में मरण को प्राप्त हो गया, अथवा 11वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान कर रहा है और वहाँ से मर कर के वो विमानों में, सर्वार सिद्धि आदि विमानों में चला गया। तो इस प्रकार के शुक्ल ध्यान के साथ में भी मरण है और मरण करके देव आदि गति को प्राप्त करता है, इस अपेक्षा से कहा गया है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मैं निर्मला गोदा बिजोलिया से। पहला क्वेश्चन है महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा कि जैन दर्शन में छोड़ने की बात है ही नहीं। जैन दर्शन तो कहता है थोड़े परिवर्तित हो जाओ, वशीभूत न होकर उसको वशीभूत कर लो। जैन दर्शन का मंत्र वशीकरण मंत्र है। वशीकरण का अर्थ क्या है, जिज्ञासा कीजिए महाराज जी। और वशन कराए का अर्थ होता है सबको अपने धर्म में ढाल लीजिए। अच्छे लोगों के लिए कहा गया है वंदे तद्गुण लब्धे। अरहंत भगवान में वशीकरण मंत्र है कि जो भी व्यक्ति उन पर श्रद्धा करता है, जो उनकी पूजा करता है, गुणानुवाद करता है, वो उनके समान बन जाता है। गुरु महाराज के अंदर है, जो गुरुओं के दर्शन करता है, आराधना करता है, उनकी आज्ञा पालन करता है, एक दिन वो गुरु के समान बन जाता है। वसं करोति यानी उस रूप हो जाना। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हम नमोकार मंत्रमय हो गए। तो इस अपेक्षा से कहा है, ना कि संसार के समान वशीकरण मंत्र नहीं है ये। वंदे तद्गुण लब्धे, हम गुणवानों की पूजा करेंगे, एक दिन हम खुद गुणवान बन जाएंगे। ऐसा शाब्दिक व्युत्पत्ति अर्थ लेते हैं तो ठीक है। बाकी संसार को, कारणों को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। संसार को अच्छा बनाओ या संसार को छोड़ो, दो ही चीज़ें हैं। शरीर में कोई बीमारी है, या तो स्वस्थ हो जाओ या उस अंग को निकाल के अलग कर दो। तो संसार में जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं या भगवान बनने को तैयार हैं, उनको तो अपने वश में करो, और जो तुम्हें वश में करने वाले हैं उनका त्याग करके आगे बढ़ो। तो ये भक्ति में, उपमाओं में, प्रतीक के रूप में ऐसा कथन किया जाता है। जोड़ने वाला संसार जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन के अभी प्रवचन हम चल रहे हैं, सबसे अलग होकर के स्वयं अपने आप में पूर्ण समर्थ बन जाओ। जो कार्य हम दूसरों से कराते हैं उस कार्य को हम स्वयं ही शक्ति प्राप्त करें,
जैन दर्शन तो यह कहता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंत अनंत बार कोटिशः बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, उपयोग दो प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो उपयोग इनमें इंद्रियों की सहभागिता भी होती है क्या? यदि होती है तो पांचों इंद्रियों में कैसे घटेगी? पांचों इंद्रियों की सहभागिता संसार अवस्था में दोनों इंद्रियों से ही बनते हैं। दर्शनोपयोग में पांचों इंद्रियों का अचक्षु दर्शन, हमारे यहाँ दर्शनोपयोग के दो भेद हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। संसार की अपेक्षा अवधि दर्शन भी है, केवल दर्शन भी है, वो इंद्रियों से संबंध नहीं रखता। लेकिन चक्षु और अचक्षु दर्शन, मात्र नेत्र इंद्रिय से चक्षु दर्शन होता है, बाकी शेष इंद्रियों से और मन से अचक्षु दर्शन होता है। अचक्षु दर्शन से भी हम वस्तु का ज्ञान करते हैं, इस अपेक्षा से कहा जाता है। और ज्ञान में जो है मति ज्ञान जो है, वह जितना भी मति ज्ञान है, सारा का सारा मति ज्ञान इंद्रिय और मन से ही होता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर जहाँ 336 भेद बनाए मति ज्ञान के, वहाँ इसी अपेक्षा से बनाए। 12 पदार्थों का 5 इंद्रियों और मन का परस्पर में भंग बना करके और व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह भेद करके 336 भेद बना दिए। तो मति ज्ञान हमेशा इंद्रियों के द्वारा ही होता है, भी मत लगाइए। बिना इंद्रिय और मन के मति ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसलिए इंद्रियों का और मन में मति ज्ञान है। और जो शुद्ध ज्ञान है यह भी सभी मति ज्ञान के साथ चलता है, एक अपेक्षा। और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा श्रुतम अनिंद्रिय शय, शुद्ध ज्ञान जो है मन का विषय बनता है। ऐसा दर्शन और ज्ञान में लगा लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वर्तमान में योग्य कार्य करने के बाद भी अपेक्षित यश की प्राप्ति नहीं होती। इसके मूल में अयस कीर्ति का उदय माना जाता है। क्या अयस कीर्ति के उदय को काटने का कोई उपाय है? कृपया समाधान कीजिए। अयस कीर्ति का जो उदय होता है यह चतुर्थ गुण स्थान तक होता है। चौथे गुण स्थान से ऊपर अयस कीर्ति का उदय नहीं होता। और अयस कीर्ति का उदय काटने का एक ही तरीका है कि हम इतने अच्छे कार्य करें कि एक बुरा कार्य फीका पड़ जाए। हम कुछ ऐसे अच्छे कार्य करें जिन कार्यों के लिए सामने वाले को प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़े। हम अपने जीवन को इतना पावन और पवित्र बना लें कि उस पर कितना भी कीचड़ डाला जाए वो पाए गए हो गए नहीं। नील बसन पर रंग उछलना क्या, अपनी चर्या मान लीजिए अतीत के अपयश कर्म हमारे उदय में है, लेकिन वर्तमान में हम इतने अच्छे हो जाएं, इतने पावन पवित्र हो जाएं कि कितने भी लांछन लगाए जाएं, अंत में जब उन लांछनों पर सीबीआई बैठे, उन लांछनों पर जब व्यक्ति जांच करे तो वो इतना पवित्र पाया जाए जितना कि पवित्र हमारे शास्त्रों में हुआ। कितना लांछन विदेही सीता पर लगाया गया, अपयश था, अयस कीर्ति नाम कर उनका उदय था, लेकिन उसने ऐसा अच्छा कार्य किया कि अंत में जाकर के अग्नि परीक्षा होने के बाद जिन जिन ने अपयश उड़ाए उन्हीं को हाथ जोड़ करके चरणों में क्षमा मांगना पड़ी और आज तक वो क्षमा मांगते आ रहे। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में महान महान अपयश आए और उदय में आए, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय को इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि अंत में अपयश करने वालों को ही शर्मिंदा होना पड़ा। तो हमें इसका तरीका एक ही है कि जो अपयश फैल रहा है वो और यश नहीं मिल रहा है अच्छे कार्य करने पर, उसमें अर्थ है कि अच्छे कार्य अभी छोटे हैं, तो
तुमने जो बुरा कार्य किया है पूर्व में, अतीत में तुमने जो गलत कार्य किया है, उसकी बराबरी का अभी अच्छा कार्य नहीं हुआ। जिस दिन उसकी बराबरी से अच्छा कार्य हो जाएगा, अपयश भी यश में बदल जाएगा। यही एक तरीका है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतीक छाबड़ा जयपुर से, वर्तमान में मैं समंत भद्र आचार्य द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है, इसमें सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में भवितव्यता अथवा होनहार को अलंघ्य शक्ति कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य लेना चाहिए? नमोस्तु महाराज। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। आगे की पंक्ति और जोड़े, कार्यलिंगा हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। दो हेतु मिल जाए जहां पर, वहां ये कहना चाहते हैं उपादान और निमित्त। उपादान में कार्य होने की क्षमता हो और निमित्त में कार्य कराने की क्षमता हो, दोनों निमित्त जहां मिल जाते हैं, यही होनहार है, यही भवितव्यता है, यही अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। ये जो सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, बहुत अच्छा अर्थ है। आज जो भवितव्यता का अर्थ लेते हैं निकम्बापन, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, हमारे भाग्य में जो लिखा है वैसा होगा, होने को कोई नहीं टाल सकता, उसका खंडन है। यहाँ काल शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। जो जिस समय होना है, आज यही कह रहे हैं कि जो जिस समय होना है वैसा होगा, जो जो देखी भीतर आग ने वो होती हुई डाले, होनहारे को कौन टाल सकता है, इसका खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक दो हेतु नहीं मिलेंगे तब तक भवितव्यता नहीं बन सकती। कार्यलिंगा, कार्य हुआ है, कार्यलिंगा का अर्थ है कार्य यानी लिंग यानी पहचान। यदि कोई कार्य हुआ है, नियम से वहां दो हेतु जरूर हैं। दो हेतु बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, और जहां दो हेतु मिल जाएं, दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को रोक नहीं सकती। ये भाव पूज्यवर समंत भद्र महाराज का है। आज वर्तमान में जो होनहार और भवितव्यता का अर्थ लिया जा रहा है, उसका यहाँ स्पष्ट खंडन है। कारण पर जोर दिया गया, भवितव्यता पर जोर नहीं दिया। भवितव्यता तो उन्होंने ली, ऐसा होना होगा कब? जब दोनों हेतु बराबर मिल जाएंगे, तब बाहरिक हेतु और अंतरंग हेतु। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज साहब, आज के प्रवचन में आपने बताया कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है समुद्र घात को छोड़कर। वो किस अपेक्षा से? कृपया स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। असंख्यात प्रदेशी तो आत्मा सदा ही रहते। अनुगुण देह प्रमाणो उपसंहार संपदो छेदा अस्महा दो विणवित्तो निश्चय न दो असंख्य देशो वा। यानी पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा कि अनुगुरु देह प्रमाणो, जब वह जिस देह में रहती है आत्मा, उस देह के बराबर अपना शरीर कर लेती है। निश्चय न दो असंख्य देशो वा, अस्महा दो रह दो, अस्मा मतलब समुद्र घात को छोड़ करके। और ये जब समुद्रघात नहीं करती है तब वो शरीर प्रमाण रहती है। असंख्यात प्रदेशी तो सदा आत्मा रहती ही है, सदा आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन जब समुद्रघात करती है तब तीन लोग बराबर रहती है। तीन लोग बराबर है तब भी वह असंख्यात प्रदेशी है। अंगुल चीटी में है तब भी असंख्यात प्रदेशी है। बस इनके संकोच और विस्तार हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जीव के प्रदेश असंख्यात प्रदेशी कहे हैं। निश्चय न यानी निश्चय नय से आत्मा ना तो एक प्रदेश घटता है न एक प्रदेश बढ़ता है, ऐसा मानना चाहिए। अस्महादो यानी समुद्रघात के समय उसका संकोच विस्तार सब खत्म होकर के इतना विस्तृत हो जाता है, इतना विस्तृत पूरे तीन लोक में व्याप्त हो जाता है केवली समुद्रघात के समय। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। अक्षय तृतीया के दिन
उत्तमोत्तम पात्र के लिए राजा श्रेयांश ने आहार दिया और अपने को धन्य किया और वह तिथि अक्षय बन गई। जब भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने पर क्षायक नवलब्धियां प्रकट हो जाती हैं, तो उसमें क्षायक दान भी होता है। तो भगवान का वो क्षायक दान किमात्मक रहता है और किस तरीके से वो क्षायक दान की अभिव्यक्ति होती होगी, जिज्ञासा है, समाधान करें। उनके सब तरफ के दान खुल जाते हैं। उनका जो सबसे बड़ा दान है अभय दान, क्षायक अभय दान। वो क्षायक का क्या होता है? सीमातीत। केवली भगवान किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, यही सबसे बड़ा अभय दान है, एक बात। दूसरा, जो उनकी करुणा दान है वो भी इसी रूप में है कि वो किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। और एक क्षायक दान की जो उपलब्धि है, ये उनकी उपलब्धि भी है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञेयों तक पहुंच गया। समस्त जो जिसको कोई जान नहीं रहा था, उन ज्ञेयों को भी वो जान रहे हैं, यानी उनका ज्ञान उनको भी प्रकाशित कर रहा है। ये कितना बड़ा दान है। किसी के घर में अंधेरा था और वहाँ जाकर किसी ने दीप जला दिया, प्रकाश हो गया। तो केवली भगवान का केवल ज्ञान में अनंत अनंत संपूर्ण चराचर पदार्थ प्रकाशित हो गए। ये एक क्षायक दान है, प्रकाशित हो गए। वो अंधकार में पड़े थे, कोई नहीं जान रहा था कितने द्रव्य, कितने परमाणु हैं, कितनी शक्तियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है, लेकिन केवल ज्ञानी का प्रकाश ने उनको भी प्रकाशित कर दिया। इस अपेक्षा से वो क्षायक दान है। दूसरा, उनकी ये उपलब्धि है, अपन उसको कार्य में ना घटाएं। बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं जो उपलब्धि है, उनको आगे प्रकट हो गई। कोई जरूरी थोड़ी कि उसकी क्रिया होना चाहिए। जो उपलब्धियां हैं उनका प्रयोग हो, ऐसा कोई नियम नहीं। उनकी ऐसी शक्ति विशेष आविर्भूत हुई है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य वात्सल्य करुणा की मूर्ति मुनि श्री जी के चरणों में हम सब बहनों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, जिसने अज्ञान दशा में राग द्वेष करके कर्म बांध लिए हो, फिर उसको समझ में आए और वो बहुत पश्चाताप करे, तो क्या उसके कर्म कुछ ढीले हो सकते हैं या उसको वो कर्म भोगना ही पड़ेंगे? जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म ऐसा पाप, ऐसा राग द्वेष जो निधत्त निकाचित बन गया हो, जिसमें जिसके प्रति हमने निकाह भाव किया है उसका सर्वनाश हो गया हो। उनका उस हमारे कारण से, हमारे राग द्वेष से उसकी ऐसी दशा हो गई कि अब वो किसी भी प्रकार से अपनी जिंदगी को नहीं संभाल पाया। तो उस समय निधात निकाचित कर्म बंद हो जाएगा, तो हम कितना भी पश्चाताप करें, प्रतिक्रमण करें, वो सजा तो भोगना पड़ेगी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे राग द्वेष के बाद भी वह अपने आप में अपने आप को संभाल सका, और हमारे राग द्वेष में निधत्त निकाचितपना नहीं था, लेकिन राग द्वेष थे। उन कर्मों में पश्चाताप करने से, प्रतिक्रमण करने से अनुभाग शक्ति कम होती है, और कई बार द्रव्य छेद काल की यदि पवित्रता हो जाए तो वे पर रूप संक्रमण हो जाते हैं और हमें उस रूप में फल नहीं दे पाते जिस रूप में हमने कर्म बांधा था। ट्विंकल जैन जयपुर, सुशीला जी गोदा बागुदर। एक चांद खेड़ी में असीमकालीन भक्तांबर के लिए साजन सरिता संगम सागर सुगन भाभी, कहाँ के हैं ये? दीपू लिख के आसाम। आइएगा, अगली जिज्ञासा लेकर के चलते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उत्सर्पणी और असर्पणी काल किसे कहते हैं और ये कितने समय के होते हैं? उत्सर्पणी काल का अर्थ होता है बढ़ता हुआ। आज जैसा दिन है कल इससे अच्छा होगा, परसों इससे अच्छा होगा। दिन प्रतिदिन सब क्षेत्रों में बढ़ते हैं। साधुओं के आचार विचार बढ़ेंगे, धर्म क्षेत्र बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगा। यहाँ तक अपने इंद्रियों का विषय भी बढ़ेगा। आँख अभी जितना देखती है कल और ज़्यादा देखे, और बढ़ता हुआ रहेगा। हर चीज़ बढ़ती हुई रहती है, उसको उत्सर्पणी बोलते हैं। अवसर्पणी का अर्थ है
प्रतिदिन घटता हुआ रहेगा। जैसे आज अपन लोग अवसर्पणी हैं, अब जो आज अच्छा दिन है कल इससे घटिया आएगा, परसों बढ़िया, ऐसा दिन प्रतिदिन सब चीज़ें घटती जाएंगी। पुण्य का वैभव घटता जाएगा, अच्छी अच्छी वस्तुएं जो हैं घटती जाएंगी, मौसम अच्छा बिगड़ता जाएगा। तो धीरे धीरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक अवसर्पणी होता है। और इन अवसर्पणियों का विशेष रूप से प्रभाव चौथे काल में, पंचम काल में और छठे काल में देखने में आता है। पहले दूसरे कालों में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन माना जाता है 6 काल उत्सर्पणी के होते हैं, 6 काल अवसर्पणी के होते हैं। बस इसमें यही है आपके समझने के लिए, दिन प्रतिदिन सब कुछ घटता जाए वह अवसर्पणी है। धर्म आदि विचार और सब कुछ बढ़ता जाए उसको उत्सर्पणी बोलते हैं। बोलिए सुशीला जी। मेरे आराध्य गुरु को कोटि कोटि नमोस्तु 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 स्वामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि इस जम्बूद्वीप में कितने विजयात पर्वत है और क्या जम्बूद्वीप के बाहर भी विजयात पर्वत है? जम्बूद्वीप के अंदर ही जम्बूद्वीप में विजयात पर्वत है, जम्बूद्वीप के बाहर धातकी खंड में भी है, पुष्कराट द्वीप में, 2.5 द्वीप से बाहर नहीं। जम्बूद्वीप के अंदर विजयात पर्वत तो जो है भारत का अलग है, ऐरावत का अलग है, दो ये मानना चाहिए। और फिर विधेय क्षेत्र हैं, 32 विधेय क्षेत्र हैं। तो 32 विधेय क्षेत्र का 32 विजयात पर्वत वो है, 32 और एक ऐरावत का और एक विजयार्थ का, इस प्रकार 32 2 34 विधेय क्षेत्र जम्बूद्वीप के अंदर, विजयार्थ पर्वत जम्बूद्वीप के अंदर है। 32 विधेय क्षेत्र में 6 खंडों का विभाजन 32 है। जैसे अपना भरत क्षेत्र ऐरावत है, ऐसे 32 क्षेत्र बनते हैं विधेय क्षेत्र में। एक मेरु संबंध में 32 विधेय है, तो 32 तो विजयार्थ वहाँ माना, ऐसे 34 तो यहाँ हैं। बाकी धातकी खंड में इससे दूने मानो, पुष्कर पर्वत में धातकी खंड से दूने मानो, यानी दूने दूने वो 32 के 64 करो, 64 वहाँ हैं और यहाँ 32 34 हैं, और वहाँ 2 और भरत ऐरावत के मिला लेना। ऐसा टोटल करने पर विजयार पर्वतों की संख्या आ जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।